जय श्री राधे। देखो, दो माउंट और दो प्रभाव आपके जीवन पर स्पष्ट तौर पे दिखेंगे। जब भी आपके जीवन रेखा के इनर क्षेत्र में, अंदर के क्षेत्र में मंगल और शुक्र यानी कि आपका मार्स फर्स्ट एंड वीनस के एरिया में कुछ महीन रेखाएं, कुछ अस्पष्ट रेखाएं, कुछ अस्थायी रेखाएं यानी कि टेम्पररी लाइंस जो कि बहुत कम विजुअल होती हैं, आपस में गुत्थम गुत्था हो जाए तो ये आपके जीवन में दो तरीके से विपरीत प्रभाव डालेंगे। क्या क्या? सबसे पहले समझ लो कि अगर मंगल के क्षेत्र में कहीं भी छोटी रेखाएं जो कि टेम्पररी होती हैं आपस में जुड़ते हुए कई सारे क्रॉस के साइन का निर्माण यहाँ पे करे या आपस में उलझ जाए, जाल का निर्माण करे, तो इससे क्या होगा? जातक के व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक स्तर पर समस्याओं की वृद्धि होगी, व्यवहारिक स्तर पर समस्याओं की वृद्धि होगी, कलह की वृद्धि होगी, उलझनों की वृद्धि होगी, रिश्तों में करवाहट की स्थिति आएगी। इसके अलावा आर्थिक तौर पे व्यक्ति की परिस्थितियां उसके हाथों से निकलती चली जानी है। मानसिक तौर पे उसके लिए परिस्थितियां काफी मुश्किल होती चली जानी है और काफी ऐसी परिस्थितियां जिसमें वो काफी पैनिक होता नजर आएगा या परिस्थितियां नजर आएंगी, ऐसे सिचुएशन से यहाँ पर वो गुजरना शुरू कर देता है। जिस समय आपका अपने विचारों पर, अपनी सोच पे, अपने मुख पे, अपने कार्यों में कहीं भी आपका पकड़ नहीं रह जाता। कब आप किसे क्या बोल दे, किसे किस तरीके से ट्रीट करे, किस तरीके से आप अपने ऊपर सही तरीके से सामंजस्य रख पाए या नहीं, इन सब के ऊपर से जो आपका नियंत्रण है वो खत्म होता चला जाता है और इसका खामियाजा स्पष्ट तौर पे एक गिरती पारिवारिक स्थिति में आपको दिख जाएगा। वही ठीक इसके अलग आपके शुक्र के क्षेत्र में यानी कि वीनस के इस माउंट में होगा तो ये आपको कारोबारी और आर्थिक तौर पे जो आपका जीवन होता है और जो आपका जीविकोपार्जन हेतु जो आपको साधन होते हैं उन सब में गिरावट को स्पष्ट तौर पे दिखाने का यहाँ पर काम करता है। जब भी यहाँ पर अगर किसी प्रकार की उलझनें बढ़ेंगी तो उससे क्या होगा? चलाचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कारोबार में गिरावट, नौकरी से संबंधित परेशानी, ऐसी चीजें आपके अंदर आपके जीवन को तड़पाना शुरू करेंगे, मुश्किल में डालना शुरू करेंगे, जिसका स्पष्ट तौर पे खामियाजा आर्थिक जीवन जो आपका है उस पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब इसका प्रभाव बाहरी क्षेत्र में यानी कि अंगूठे के क्षेत्र की तरफ फैलने लगता है तो उस समय जातक के लिए अपमान की स्थिति को भी पैदा करने का काम करता है, विपरीत लिंग के प्रति जो आपराधिक प्रवृत्ति है उसको भी बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा व्यक्ति में नास्तिकता की वृद्धि करने का भी काम करता है। तो इन सब के इसी प्रकार से आपके जीवन पर प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखेंगे। हालांकि इनके साथ क्या है कि ये हमेशा एक्टिव नहीं होते, ठीक है, टेम्पररी लाइन्स है, टेम्पररी सिंबल्स है। इनको जब जब एनर्जी मिलेगी तब तब, जैसे कि लाइट है ना, घर में बल्ब जला रखा है तो जब स्विच ऑन करते हो तो जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। उसी प्रकार से जब आपके बाकी ग्रहों की आपकी ग्रह दशाओं में फेरबदल होगा तो उस समय क्या होगा? इन्हें एनर्जी मिलनी शुरू होगी। जब आपके लिए नुकसान की स्थिति अगर बनेगी तो उस समय विजुअल होंगे और उस समय आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। फिर उस समय निकल जाएगा, गुजर जाएगा मुश्किल समय, फिर ये क्या होगा कि वहां पर निष्क्रिय हो जाएंगे, ठीक है। फिर जब समय आएगा फिर से एक्टिव हो जाएंगे। तो ऐसी चीजें दिखेंगी और उस खास टाइम में आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर इनसे हम बचे कैसे, इन चीजों को हम कैसे ठीक रख सकते हैं। उसके लिए आपकी निश्चित तौर पे जो भी माउंटेन रियाज है उनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके से चल रहे हैं, उनकी सिचुएशन कैसी है, हॉरोस्कोप आपकी क्या बता रही है, कब किसका किस तरीके से समाधान होना चाहिए, कब किसकी दशा, महादशा, अंतरदशा वगैरह चीजें चल रही है। तो उस अनुसार उनका पूर्व में ही प्रिकॉशन लेके आप चीजों को बेहतर तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू पाम अगर जाते हैं और सिंबल्स के जो इलाज हैं उनके बारे में अगर बात करें तो मंगल पर जब भी ऐसी परिस्थितियां कभी भी आएंगी तो ऐसे लोगों को हमेशा प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में ही बिस्तर अपना छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा निश्चित तौर पे गौ का पालन करना चाहिए या गौ को कुछ न कुछ खिलाना चाहिए, तो इन लोगों के जीवन में अच्छा होता है। पानी पिलाना, अगर किसी को आप पिलाते हैं, चाहे वो कोई पशु हो या कोई मनुष्य हो, वो भी आपके हक में काम करता है। इसके अलावा चीनी और मीठा सामान दान करना आपके पक्ष में जाता है। वहीं शुक्र की अगर बात करते हैं तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे अपने ललाट पे तिलक का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और जितना अच्छा तिलक होगा, केसर का तिलक लगाओ, कोई और चंदन लगाओ, नेचुरल चीजें, अगर आप अपने मस्तक को हमेशा कभी खाली मत रहने दो, ठीक है, कोई ना कोई तिलक वहां पे लगाओ तो आपके पक्ष में इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे और जो निगेटिव है वो कम से कम आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरीके से इसके नुकसान से आप बच सकते हैं। इसके अलावा और भी कई कर्मकांड के उपाय हैं जिनके द्वारा आप इस सबको प्रभावित करने का काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे। और जरा कोरोना का भी जो टाइम है तो काफी संभल के रहे, बिकॉज
काफ़ी परेशान कर रहा है, ठीक है। और मैं भी जस्ट इससे बाहर आया हूँ, तो बस यही कहूँगा कि थोड़ा प्रिकॉशन रखने में कोई बुराई नहीं है और पॉजिटिव बन के रहना, ठीक है। कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बस यही समझ लो। मिलते हैं।